Hello guys, good evening. Welcome back to our YouTube channel Stocks Universe. And today is 6th of July 2024 और आज मॉर्निंग में हमने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा था जहाँ पे हमें नॉट पे आई गेस, हाँ, वो आप यहाँ पे लाइव में जाके देख सकते हैं, ये वाला। और इसमें हमने 1:3 का एक बहुत ही बढ़िया सा टारगेट अचीव किया विद इन फ्यू कैंडल्स। ये एक हमारा डिमांड जोन बना हुआ था, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से आके उसने तुरंत 2-3 कैंडल में हमें हमारा टारगेट अचीव किया। और अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं बैठा था आज ऐसे ही सेटअप पे बैठा था अपने, तो मैंने कुछ देखा। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब ये देखा मैंने कि ये मेरा एक डिमांड जोन था, ठीक है, यहाँ पे डिमांड थी और प्राइस उसको प्रिसाइजली वहाँ से छू के भागा है। ये देखो आपके सामने है। अब ये डिमांड क्यों है वो धीरे धीरे आपको सब सारे कितने 4-5 तरीके के पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, वो सारे पैटर्न्स आपको बता दूंगा। कौन सा पैटर्न कितना प्रोमिनेंट है, कौन सा पैटर्न कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डिमांड और सप्लाई जोन्स की टेक्निक है वो कितनी प्रिसाइसली वर्क करती है कि प्राइस बिल्कुल यहाँ से ही पिन पॉइंट होके क्यों अप मूव दिया है उसने। ये कितना प्यारा जोन बना हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे टच होके प्राइस ने ऊपर रिजेक्शन दिया है, ऊपर पुश लिया है और फिर ऊपर अच्छा खासा मूव दिया है। आप कैंडल का साइज देखो यहाँ पे कितने परसेंट की कैंडल है, 162 पॉइंट्स अप दिया उसने, 0.29%। ये कितने 0.49% की कैंडल है भाई। क्रिप्टो करेंसी में यही बहुत काफ़ी है, 0.36% की कैंडल है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि ये जो जोन था, ग्रीन कैंडल्स का पुश, इकट्ठा 3-4 कैंडल्स का पुश, एक पीछे सॉलिड ग्रीन कैंडल, बीच में एक अनफिल्ड ऑर्डर्स कैंडल है ना, ये जो डोजी कहते हो जिसे आप, मैं इसे अनफिल्ड बोलूँगा क्योंकि इसमें विक्स बहुत ज़्यादा है और बॉडी बहुत कम है, तो मेरे लिए यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, वॉलेटाइल मान लो। उस पैटर्न में और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये भी वही है, सिमिलर सिमिलर पैटर्न है, मतलब एग्जैक्टली सेम तो प्रिंट नहीं होगा, पर आप देखो कि यहाँ से भी प्राइस भाग सकता है। ये यहाँ से इसको पुश मिलेगा हल्का सा, ये जो है ये इसी का पुश है, ये इसी का पुश है। ये ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो इसी का पुश है। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर यहाँ पे आता तो और बेहतर होता, पर ये बहुत जल्दी आ गया, इसलिए इसके चांसेस हैं कि ये यहाँ से ब्रेक कर जाए, क्योंकि ये बिल्कुल उसने इसको डेवलप नहीं होने दिया उसको यहाँ पे, समझ रहे हो? उस वजह से यहाँ पे पर पुश तो मिलेगा। पर एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को एक बहुत बढ़िया जोन दिखा, ये देखो। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि ये मेरा एक जोन दिख रहा है मेरे को, मैं इस पे ट्रेड प्लेस करता हूँ अगर 1:5 का ना, तो प्राइस अगर यहाँ आई और यहाँ से उसने मूव दिया तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। ये देखो सिमिलर एक जोन ये बना हुआ है मेरा, पर उसमें जो पीछे की कैंडल है ये कैंडल ठीक नहीं है, ये दिख रहा है यहाँ पे सेम जोन है। प्राइस आके यहाँ पे भी पुश तो देगी, देखते हैं अब हम। और आज सुबह जो हमने लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, नॉट का यूएसडी,
मेरे ख्याल में ये था, नहीं ये नहीं था, बाइनेंस वाला ही था। हाँ ये था। ये जो था मेरा सप्लाई जोन बना हुआ था, है ना, ये दिख रहा है आपको, दोनों फिल्ड कैंडल्स के बीच में एक अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है। ये सप्लाई जोन था, प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से पुश मिला। और ये सिमिलरली यहाँ पे एक डिमांड जोन था। ये फिल्ड कैंडल्स के बीच में अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल मिल गई मेरे को, यहाँ पे डिमांड जोन था, तो प्राइस यहाँ आया, यहाँ से उसको पुश मिला। पुश उसको 1:5 तक मिला होगा, प्रॉपर 1:4.75 का मिला है। वैसे मैं 1:5 का टारगेट रखता हूँ, पर मैंने यहाँ पे 1:3 का टारगेट रखा था। वो क्यों रखा था उसके लिए आप जाके एक बार लाइव देखिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक सप्लाई जोन और दिख रहा था, ये रहा, ये सप्लाई जोन था, जिस वजह से मैंने 1:3 का टारगेट रखा था। सब चीज़ें देखनी होती है गाइस कि कहाँ से प्राइस पलट सकता है, कहाँ तक का टारगेट रखना है। यहाँ पे 1:3 का क्यों रखा है, यहाँ पे 1:5 का क्यों रखा है, उसके पीछे भी रीज़न है, ये देखना पड़ता है पीछे जाके, पीछे चार्ट पे जो प्रिंट हुआ है प्राइस वो क्या दिखा रहा है हमें। तो ये 1:3 हमने अचीव किया था। अभी देखते हैं बीटीसी पे हमने जो एक ट्रेड लगाया है, बाइनेंस था ना, यस, ये हालांकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे है, पर यार इसमें टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा ना नीचे आने में प्राइस को अभी। ओके ओके ओके, इसमें भी मैं दिखा रहा था आपको, 5 मिनट पे था ना वो, ये देखो कितना प्रिसाइज, ये जोन बना है हमारा, डिमांड जोन, ग्रीन कलर कर दो इसको, प्राइस आया, डिमांड जोन बना, प्राइस आया, ऑर्डर्स पेंडिंग थे, टच करते ही उसने सेम कैंडल में ये जो आप नीचे की विक देख रहे हो ना, ये पुश है, सेम कैंडल में पुश मिला, और उसके बाद तो उसने रैली दी ऊपर की, अच्छी खासी रैली दी, कितने परसेंट की, कितने पॉइंट्स की रैली दी देखो आप, 1.4% की रैली मिली है आपको बिटकॉइन में, मजाक नहीं है। पर क्यों मिली, और ये यहीं इसी पॉइंट से, इसी प्रिसाइज पॉइंट से क्यों भागा, और अगर यहाँ से भागा है तो सेम पैटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा सेम पैटर्न, पर ये इतना मजबूत नहीं, 1 मिनट पे मैं दिखाता हूँ आपको, सेम पैटर्न हमने यहाँ पे देखा है, ये रहा, वही है, फिल्ड कैंडल्स के बीच में अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। अब इसमें बॉडी ज़्यादा है, विक कम है, पर फिर भी ये यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे क्या है क्या नहीं है। अभी ये ट्रेड का देखते हैं पहले कि क्या होता है, यहाँ तक ट्रेड आता है या नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन और है, तो हो सकता है वहीं से पुश ले, वहीं से ले रहा है वो पुश, ये इसी का पुश है, क्योंकि ये यहाँ से भी देखें अगर तो ये इसी का पुश है, इस कैंडल के टॉप से, ये देखो सामने ही देख लो, ये जोन छूते ही भागा है, जोन छूते ही भागा है, छुआ भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से चला गया वो, ऐसा भी बहुत बार होता है, बहुत बार जोन छूने के जस्ट थोड़ा सा रह जाता है, उसके पहले ही आपके ऑर्डर लग ही नहीं पाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारा ऑर्डर यहाँ पर है और 1 मिनट पे लगा हुआ है, अभी हमें वेट करना पड़ेगा, इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी। क्यों जा रहा है यहाँ से ऊपर, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये देखो ना भाई, पीछे डिमांड जोन है, सिमिलरली जैसे यहाँ से ऊपर गया था, ये पीछे डिमांड जोन था,
कैंडलस्टिक देखो, पैटर्न तो देखो, सेम टू सेम पैटर्न है कि नहीं है, आप ही बताओ, खुद देखो, खुद बताओ। ये जो पैटर्न है और ये जो पैटर्न है, इसमें सेम टू सेम सिमिलैरिटीज हैं कि नहीं, आप ही बताओ। ये लो, दोनों साथ में देखो, इस पैटर्न में और इस पैटर्न में सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिमांड जोन था, पेंडिंग था, तो प्राइस यहाँ आया, यहाँ से टच करके पिन पॉइंट, कितना प्रिसाइज, टच करके सेम कैंडल में पुश मिला है उसको, उसने एक रैली दी। सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइस आया और वो रैली दे रहा है, उसको पुश मिल रहा है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया दोनों में कि ये जब प्राइस आया तो वो एक प्रॉपर टाइम स्पेंड करके आया था, उसने मार्केट को टाइम दिया था, उस डिमांड जोन को प्रॉपर टाइम दिया था। यहाँ पे उसको टाइम ही नहीं मिला। टाइम वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में, कि कितना टाइम लगा है उस जोन को चलने में। यहाँ पे उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिला। मैं ऐसे जोन पे ट्रेड नहीं करता, पर फिर भी आप देखो कि उसको पुश कितना प्रोमिनेंट मिल रहा है, लगातार वो तीसरी ग्रीन कैंडल बना रहा है 5 मिनट की। सामने दिख रहे हैं दोनों जोन, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोनों जोन बने हुए हैं। क्या है ये डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है। वाह, देखो, तो देखा दोस्तों। हालांकि मैंने मेरा ट्रेड यहाँ लगा रखा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये मेरा ट्रेड मैंने यहाँ लगा रखा है, वो भी सेम सेटअप पे ही है, ये भी सेम सेटअप है, ये भी अनफिल्ड ऑर्डर्स ही हैं। वो क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये मेरा ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, जब भी प्राइस आएगा। हालांकि प्राइस अब यहाँ से ही पुश लेके ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं अब उसको टाइम कितना लगता है यहाँ आने में, वरना मैं कैंसिल कर दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठूंगा नहीं ये ऑर्डर लगा के। पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करी छोटी सी जल्दी से, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जोन मार्केट में कैसे वर्क करते हैं। मैं खोला चार्ट, मेरे सामने 2 जोन आए, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ सबको कि ये देखो, ये एक जोन दिखा मेरे को, सेम पैटर्न है दोनों, है ना। यहाँ पे प्राइस आया, पिन पॉइंट उसको यहीं से पुश मिला। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस आया, पिन पॉइंट उसको यहीं से पुश मिला। ये देखो, ये पुश, ये तो अभी अब सामने के सामने हुआ है। अब भी जब 10 मिनट हुए होंगे रिकॉर्ड करते हुए मेरे को, 10-12 मिनट, अब भी के अब भी चला है ये जोन सामने के सामने। ये क्यों चला, ये यहीं से क्यों भागा, ये वाला जो जोन था, ये वाला जो जोन था पहले वाला, ये यहीं से पिन पॉइंट क्यों भागा, ये जोन यहीं से क्यों चला। रीजन है कि वहां पे डिमांड जोन था, ऑर्डर्स पेंडिंग थे, यहाँ पे डिमांड जोन था, ऑर्डर्स पेंडिंग थे। यही चीज तो सीखनी है। वो देखो, एक ही फ्रेम में आप देख लो, दोनों दोनों सेम पैटर्न्स हैं, सेम चीज शो कर रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सेम टाइम फ्रेम, कोई उसमें दिक्कत नहीं, दोनों सिमिलर पैटर्न्स हैं। ये चीज देखना सीख गए हम तो कितनी आसानी हो जाएगी वो सोचो, और यही चीज सिखाने आया हूँ मैं। और कोई मुश्किल नहीं है, सब लोग सीख जाएंगे भाई, बहुत आसान चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और लाइफ चेंजिंग चीज़ है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ध्यान देते रहो, स्किल्स डेवलप करते रहो। और यही मेरा मोटिव था, एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाना था कि सेम पेज पे मेरे को, सेम फ्रेम में मेरे को एक सेटअप दिखा जो दोबारा मेरे को बनता हुआ दिखा, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और ये तो हमारे सामने के सामने चला है। हालांकि मेरा ऑर्डर नहीं लगा वहाँ पे, मेरा ऑर्डर नीचे लगा रखा है। मैं तो ट्रेडिंग करने बैठा था शाम को ऐसे ही, तो मैंने ऑर्डर लगा रखा था नीचे, पर वो बना तो मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया। तो ये आप देखो, एंजॉय करो और सीखते रहो। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।